हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ललित मीना। आज हम बात करेंगे कुछ गूगल के कुछ ऐसे कोर्सेज़ के बारे में जो कि बिल्कुल जॉब ओरिएंटेड कोर्स है या फिर उन्हीं कोर्सेज़ के बेसिस पे आपको जॉब मिल सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कोर्स कौन कौन कर सकता है। इस कोर्स को कोई भी नंबर ऑफ़ एज का पर्सन कर सकता है। आप चाहे 10th में है, 12th में है, कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन को, या फिर कोई आप टेक्निकल स्टडी कर रहे हो, बी टेक या फिर MBA CA, जो भी आप जिस भी फील्ड में हो, या फिर अभी आप जॉब कर रहे हो, तो आप इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अगर आपको प्रमोशन के लिए कुछ ऐसी स्किल्स पॉलिश करेंगे जिसमें आपको उसके लिए हेल्प होगी। अगर आप फ्रेशर है तो इन्हीं कोर्सेज़ के बेसिस पे या फिर ये कोर्स ऐसे होंगे जो आपको जॉब दिलवाने में सहायता करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे इन कोर्स को कैसे करना होगा, ड्यूरेशन क्या होगी, कहाँ से मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिल कैसे मिलेगा, एग्ज़ाम कैसे होगी। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप जैसे उस के ऊपर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट गूगल के उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। वहाँ पे आप जैसे ही देख पाएंगे वहाँ पे आपको गूगल डिजिटल कोर्स करके जो थंबनेल वहाँ पे आपको शो होगा। वहाँ पे लगभग 126 कोर्स है। उनमें से मैंने स्क्रॉल करके लगभग कुछ जो कोर्स है जो मुझे टॉप लगे या फिर इन फ्यूचर कोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सही लगे मुझे, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो हम इसी वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको इस कोर्स को करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपकी जो गूगल अकाउंट है या फिर जीमेल अकाउंट है उससे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप जीमेल अकाउंट से या गूगल अकाउंट से रजिस्टर करते हैं तो आपको पास जीमेल के पास एक मेल आएगा, आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के पास मैंने भी साइन इन किया हुआ है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं यहाँ डिस्प्ले पे शो कर दूंगा अपना जो साइन इन जो मैंने किया है इन कोर्सेज के लिए। तो आप उसी साइन इन के हिसाब से अपना जो आपको एक वीडियो ट्यूटोरियल मिलेगा बाद में, उस ट्यूटोरियल पे क्लिक करके आपका जो आप कोर्स क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। कोर्स खत्म होने के बाद आपको एक उसके नीचे अपने खुद को एक्नॉलेज कर आपने कितना सीखा है उसके लिए एक आप सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हैं। उसके नीचे वीडियो के नीचे एक ब्लू कलर का जो थंबनेल होगा, आप उस पर क्लिक करके आप सेल्फ चेक कर सकते हो कि आपने कितना सीखा है। उसके बाद आप जब आप एग्ज़ाम आपने पूरा कोर्स कर लेते हैं, एग्ज़ाम के लिए रेडी होते हैं, तब उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम के बाद में आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है कितना मार्क्स आपने किया है, वो सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन, वो भी मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। वो सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन जीमेल के थ्रू ही मिल सकता है। आप उसका प्रिंट आउट लेके किसी रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आइए हम बात करते हैं कोर्सेज के बारे में। ये टॉप कोर्सेज है जो मैंने उन 126 कोर्स में से छांट के जो मुझे सही लगे कि हाँ ये मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत यूज़फुल होंगे, इसीलिए मैं उनकी बात करने चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मैंने नोट कर रखा है क्योंकि मुझे इतना याद नहीं रहता है, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं रट्टा मार के आया हूँ। बस हाँ, ये बात अलग है कि मैं स्टार्टिंग से रट्टा मार स्टूडेंट हूँ, पर जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है उसी को मैं दोहरा रहा हूँ। फर्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है कि डिजिटल किसी भी चीज़ को ऑनलाइन सेल करना। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर जो भी अदर सोशल मीडिया है उसके ऊपर जो एड आते हैं उनको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, या फिर डिजिटल तरीके से अपनी चीज़ों को मार्केट करना या प्रचार प्रसार करना। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन चीज़ों को सेल करना या फिर ऑनलाइन प्रचार प्रसार करना। ये बहुत ही जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। आप देखेंगे कि अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बहुत सारी जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो अधिकतर डिजिटल मार्केटिंग ही करती है। ये कोर्सेज लगभग 10 घंटे का कोर्स है। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस चलाने के लिए बहुत काम आता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस कोर्स को आप 1 या 2 घंटे में कंप्लीट कर पाओगे। तो कम से कम 10 घंटे का कोर्स रहेगा। तो आप ऐसा नहीं कि आपको सुबह से लगा के शाम तक बैठना है, आपको जब मर्जी पड़े, जब आपका मन हो आप इस कोर्स को कर सकते हो 24/7। आप चाहे रात में भी उठ के करना चाहे या फिर अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए या फिर दोपहर में, शाम के टाइम में करना, जब भी आपको टाइम मिले आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी है बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो 1 घंटे के भी है। तो मेरा मानना है कि आपको दिन में कम से कम, आज के टाइम में नहीं तो हमारा कॉलेज ओपन है ना ही हमारे स्कूल ओपन है, तो कम से कम 1 या 2 कोर्स हम दिन के कर सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे दिन भर
वीडियो देखने से या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से आप कुछ सीख पाओगे जो आप इन कोर्सेज को करने के बाद सीख पाओगे। ऑब्वियसली ये कोर्स आपके इन फ्यूचर काम ही आने वाले हैं। सेकेंड हमारा जो कोर्स है वो है हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एट वर्क, मतलब कि अपने काम में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए या अपने काम की जो वैल्यू है उसको कैसे बढ़ाए ताकि हम अपना प्रेजेंटेशन जो है अच्छे से दे पाए या फिर अपने जो उस काम के अंदर जो अपना 100% वर्क है वो अपन अच्छे से दे पाए। हर कोर्स के बारे में हम बात करेंगे वो है एलिमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। पॉसिबल हुआ तो अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होता है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। थर्ड वाला है एलिमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। फोर्थ है फंडामेंटल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। ये बहुत ही जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। मेरा मानना, पर्सनल मानना है कि आपको ये कोर्स समझ ज़रूर करना चाहिए क्योंकि मैं खुद भी करने वाला हूँ इस कोर्स को। फिफ्थ क्वेश्चन, जो पांचवा जो कोर्स है वो है इंग्लिश फॉर करियर डेवलपमेंट। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट कोर्स है। सिक्स वाला है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। अब आप बात करोगे पांचवे और छठे जो कोर्स है, मैं उसके बारे में आपको हल्का सा डिफरेंस बता देता हूँ। इंग्लिश फॉर करियर डेवलपमेंट, एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज और एक होता है इंग्लिश सब्जेक्ट। तो जो पांचवा जो कोर्स है वो है इंग्लिश फॉर करियर डेवलपमेंट, मतलब कि यहाँ बात हो रही है इंग्लिश फॉर करियर को डेवलप करने के लिए आपका इंग्लिश का क्या योगदान रहता है। मतलब कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, जो हम बेसिक हमारे 11th से फर्स्ट क्लास से लेके जो अपनी ग्रेजुएशन तक हम पढ़ाई करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। और जो छठा कोर्स है वो है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल, मतलब कि जो क्या बोल सकते हैं उसको, बातचीत करने का तरीका इंग्लिश में। इंग्लिश सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप प्लीज़ दोनों को एक मत समझिएगा। आपको करना है तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, तो आप प्लीज़ दोनों कोर्स कंप्लीट कीजिएगा। सेवंथ जो कोर्स है वो है पाइथन। पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज प्रोग्राम है। अगर आपको कोडिंग सीखनी है, कोडिंग होता है कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, एक जो हम जो कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो लैंग्वेज अलग होती है, और जो कंप्यूटर खुद समझता है खुद की उसकी पर्सनल जो लैंग्वेज होती है वो खुद उसको एनालिसिस कर पाता है, वो उसको बोलते हैं पाइथन। ये कोडिंग लैंग्वेज, आपको ये कोर्स भी बहुत करना चाहिए। और आठवां जो है वो है डाटा साइंस। अच्छा, डाटा साइंस के बारे में हम बात करेंगे। ये मेरा मानना है बहुत ही जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। अगर आप डाटा साइंस कोर्स करते हो तब मेरा मानना है कि आपको जावा जो पाइथन वाला जो कोर्स है वो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि जो डाटा साइंस वाला जो कोर्स है वो जो पाइथन जो कोर्स है वो डाटा साइंस का ही पार्ट है, तो आपको वो कोर्स भी कंप्लीट करना चाहिए। मैं डाटा साइंस के बारे में आपको और बता देता बट ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट रखना चाहता हूँ। और ये थे आज के कोर्स। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज, बहुत मैंने ओनली 7 या 8 कोर्सेज के बारे में ये बात की। अगर आपको किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है, वहाँ पे लगभग 126 कोर्स है। आप आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके फील्ड के अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और भी कोर्स कर सकते हैं। मुझे जो टॉप लगे इन फ्यूचर जिनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, मैंने खुद गूगल किए हैं या फिर नेट से सर्च किया है बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में। मुझे जो सही लगे मैंने आपको बताया, और आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज़ अपने ये वीडियो दोस्तों के शेयर कीजिएगा। और मेरी अभी यूट्यूब पे शुरुआत है, आगे बहुत सारे ऐसे यूजफुल कंटेंट में लेके आऊँगा, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप बेल आइकन दबाइएगा। और अगर आपको इन कोर्सेज से रिलेटेड या फिर किसी भी डाउट, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मैं कोशिश करूँगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाऊँ, ताकि मुझे, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी अपने चैनल को ग्रो करना है। टाटा बाय बाय।